जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। सदा अंग संग रहने का शुक्राना। जैसे कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि मेरे को गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि ये फर्नीचर पुराना नहीं लेते हैं, उसको हटा दे। तो ये मैंने बताया था, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि मैंने अपने बेडरूम में ही गुरुजी की का स्वरूप रखा हुआ है, तो वहाँ पर उनके सामने ही वो फर्नीचर, वो स्टडी टेबल जैसा एक रखा था, तो वो मैंने सेकंड हैंड लिया था। तो वो काफ़ी आ रहा था कि ये मेरे सामने से हटा, तो पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें हटाई, बट फिर मुझे दिखा कि ये फर्नीचर भी है। तो अब मुझे ये लगा कि मैंने उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया उनकी स्वरूप के सामने से, लेकिन फिर भी वो मैसेज आ रहा था कि तू कैसी कैसी चीज़ें लेती रहती है, ऐसे नहीं लेना चाहिए, इस टाइप का मैसेज आया था। तो फिर मैंने बस गुरुपा से कहा कि मैं इसे नहीं हटवा सकती, आप कुछ करिए कि ये हट जाए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी कि हमें वो हटाना ही पड़ा। हम कुछ सामान को निकाल रहे थे क्योंकि हमें शायद यहाँ से हटना पड़े इसलिए, लेकिन वो चीज़, वो जैसे ही वो सामान हटा, वो सिचुएशन ही हट गई कि हमें मूव करना है और वो सामान हट गया। और ऐसे कई फर्नीचर जो बेकार के पड़े हुए थे, चेयर्स, और वो सब गुरुपा ने खुद से ही हटा दी। मतलब ये चमत्कार था कि गुरुपा ने वो चीज़ जो कभी हट ही नहीं सकती थी, कि एक बार आ गई तो अब वो कौन बार बार हटाए, तो वो गुरुपा ने तुरंत ही हटवा दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो गुरुपा ने कह दिया तो वो चीज़ वो खुद ही हटा देंगे। वो महाशिव है, वो खुद ही वो सब करवा देंगे, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा ने उस चीज़ को वहाँ से हटवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें हटाई, मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखी थी। एक ड्रेस थी और एक परफ्यूम की बॉटल थी रखी हुई, तो वो किसी ने गिफ्ट करी थी, तो वो रेड कलर की उसमें एक बॉटल थी, कई 3-4 थी, तो वो भी मैंने देखी, तो वो भी मैंने उसे अब हटा दिया है। तो और एक बॉटल थी, तो मैंने उसे फेंक दिया, लेकिन वो काफ़ी दिनों तक उस जो डस्टबिन में ही पड़ी रही घर के अंदर। तो लेकिन कल मैंने उसे हटा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ सफाई मेरी करवाई गुरुपा ने मुझसे, और गुरुपा ही हाथ पकड़ के करवाते हैं सारी सफाई, और उस चीज़ को मैंने पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया। फिर क्या हुआ कि मैं जिस जगह पे गुरुपा की का स्वरूप रखती हूँ बेडरूम में, वहाँ पर वो साइड टेबल के बीच में सेकंड पोर्शन में एक छोटे से स्पेस है, उसमें रखती हूँ। तो वो फ्रेम उसमें एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, जबकि पहले वो आराम से ऐसे रख जाता था, थोड़ा सा टाइम लगता था बट मैं रख देती थी उस फ्रेम को। लेकिन कल परसों की बात है, उस फ्रेम से वो फिसल जा रहा था, वो रख ही नहीं पाए। तो फिर मैंने उसे मंदिर में रखा। मैं नहीं रखना चाहती थी मंदिर में कि कोई देखे ना, लेकिन उस टाइम के बाद कोई मंदिर में आता नहीं, तो मेरे लिए सेफ था कि गुरुपा की तस्वीर का स्वरूप मैंने वहाँ रख दिया था, सॉरी। तो लेकिन फिर वो फ्रेम भी मैंने चेंज किया, और उसके बाद मैंने क्योंकि वो फ्रेम थोड़ा सा पीछे से खंडित सा हो रहा था, तो वो मैंने हटा दिया और फिर दूसरे फ्रेम में गुरुपा को लगाया। और उसके बाद जो दूसरा फ्रेम लगाया वो उस जगह पे, उस बेडरूम में लगा ही नहीं, उस साइड टेबल के उस पोर्शन में। और मुझे भगवान जी के मंदिर में ही गुरुपा को रखना पड़ा। गुरुपा अपना स्थान स्वयं बनाते हैं, हम नहीं उनका स्थान बना सकते, तो मैंने अभी मंदिर में ही रख दिया। बट मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ और
कोई आए उससे पहले मैं उससे वहाँ पर ही बैठी रहती हूँ, तो कोई देख नहीं पाता स्वरूप को, और रात भर तो कोई आता नहीं, तो फिर वो स्वरूप गुरुपा का मंदिर में ही रहता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि गुरुपा का मंदिर में ही स्वरूप रखूं, मुझे बेडरूम में रखना पड़ता है, क्या कब ऐसा होगा, और गुरुपा ने ये खुद ही कर दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह ही एक बार हाथ जोड़ने आते हैं, तो उस समय मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, तो वो बाहर से ही ऐसे हाथ जोड़ के चले जाते, तो मैं उसको सेफ है मेरे गुरुपा की स्वरूप यहाँ पर मैं नहीं दिखाना चाहती अभी किसी को, और कोई माने ना माने मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने अपना स्थान खुद बनाना होता है, उनका ही घर है, तो वो रखेंगे। और उसके बाद मैंने आज ही सत्संग में सुना, एक आंटी जी कह रही थी कि उनके गुरुपा का मैसेज आया था कि उसने मुझे मंदिर से अलग बाहर की तरफ रखो, तो मेरे लिए भी यही था कि मुझे बेडरूम से निकाल के इस जगह पर मंदिर में ही रखना है, उनका स्वरूप स्थापित करना है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हमें मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि हम तो इंसान है, हम तो हमेशा डरते ही रहते हैं, लेकिन गुरुपा तो महाशिव है, वो खुद जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ को चोट लगी थी सर पे, वो हाइपर हो जाती है, पैनिक अटैक आता है, तो उसकी वजह से लग गई, और भाई पर भी कष्ट था, पापा पे भी कष्ट था। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा संकट था, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैंने आज एक सत्संग में सुना भी कि एक आंटी जी बताई थी कि उनकी माँ को चोट लगी और वो गिरते गिरते बची सीढ़ी से। तो गुरुपा ने बहुत ही बड़ा कोई कष्ट काटा है, जो कि छोटे से चोट में है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी गुरुपा। और मेरी माँ और पिता और भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए मुझे भी बोला था कि तेरे पे कष्ट है। तो गुरुपा ने मुझे क्या हो रहा था कि कुछ पैरों में रात में सोते समय जो कि पहला दर्द होता था वो बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हुआ था। तो गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू वो काढ़ा बनाकर पी, जो अर्जुन की छाल, थोड़ी सी अर्जुन की छाल, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और इलायची डाल के वो काढ़ा बना के और उसे धीमी आंच पे पका के आधा करके पी। बट मैं जब काढ़ा बना रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चाय पी लेते हैं, तो मैंने उसी में चाय की पत्ती मिला के दूध मिला के उसकी चाय बना दी। फिर मैंने पिया और रात में मैं जब उसको पी के सोई तो मेरा पैर दर्द बिल्कुल ही नहीं हुआ, जो कि 2-3 दिन से हो रहा था। और फिर उसके बाद कल मैंने उसको बिना दूध और चाय की पत्ती के काढ़ा बना के पिया और मेरा पैर बिल्कुल ठीक था, कोई भी दर्द नहीं था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये दर्द तभी होता था जब मैं सोने जाती थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीका से तो सारी ही बीमारियां दूर हो जाती हैं, ये मैंने देखा है। और आंखों में भी मैं जल प्रसाद डालती हूँ, थोड़ा सा धुंधलापन हो रहा है, लेकिन गुरुपा उसे धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। कभी कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी की वजह से वो वापस आता है, जो कि अब गुरुपा धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। वो स्वप्न में आकर भी उन्होंने कई कष्ट काटे हैं। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी की आंखों को भी वो संकट स्वप्न में आके काटा, मेरे लिए भी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जैसे मुझे पीरियड्स की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी हैवी फ्लो होता था और जैसे क्लॉट्स से निकलते थे, तो मुझे गुरुपा ने ही एक दवा ब्लेस की, जो कि वो बायो कॉम्बिनेशन है 15 नंबर की, और वो मैं पहले भी लेती थी लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं आता था। लेकिन अब की बार गुरुपा से ब्लेस करा के मैंने वो ही ली, होम्योपैथिक की, और उसको जल प्रसाद से लिया। होम्योपैथिक की है बट उसको खाते ही मैं उसे खा जाती थी चबा के, और उसके बाद मैं जल प्रसाद ले लेती थी। तो उससे काफ़ी मतलब मेरा वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो वो होम्योपैथिक की है, मैं एलोपैथिक की कोई भी नहीं लेना चाहती थी, तो वो दवा मुझे बहुत फ़ायदा करी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उससे ही एक और भी थी होम्योपैथिक की, उससे भी जल प्रसाद से लेने पर मुझे वाइट डिस्चार्ज वाली भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गुरुपा का मैसेज आ रहा था, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका डेली मैं माथे पे और नाभि पे अपने बच्चे के भी लगाती हूँ। और गुरुपा का लॉकेट भी है जो मैं पहनती हूँ और अपनी बेटी को पहनाती हूँ। और गुरुपा के लॉकेट पे मैंने देखा कि फेस के पास एक ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। पहले मेरे फेस पे जहाँ अपर लिप्स पे एक अजीब सा निशान सा बनने लगा, जैसे कि ड्राइनेस से रिंकल्स से होने लग गए थे, जबकि ऐसा कभी नहीं था। तो वो गुरुपा ने ही कोई बहुत बड़ा संकट या कष्ट जो आ रहा था वो सही किया है। और उनके लॉकेट पे वो फेस पे उसी जगह पे मैंने ब्लैक ब्लैक देखा और मेरा वो जगह पे से ड्राइनेस और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ रहने के लिए और हर परेशानी से हमें बचाने के लिए। और जैसे मेरे को गर्दन के पास कुछ रैशेज से हो गए थे, स्किन एलर्जी टाइप की, तो गुरुपा का जो ये जोत में घी होती है उसको मैंने लगाना शुरू किया। उससे मेरा बिल्कुल सही हो गया, बहुत ही माइनर हल्का सा रह गया, लेकिन अब उसमें कोई इचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने बाकी दिन मैंने उस पर चंदन टीका और जल प्रसाद मिलाकर लगाया था तो कोई इचिंग नहीं हो रही थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सदैव मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे और मेरे अंग संग रहेगा गुरुपा, और सारी संगत की अंग संग रहिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा गुरुपा और संगत जी। थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय मेरे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, गलती क्षमा करना। जय मेरे गुरु जी, जय मेरी गुरु प्यारी संगत जी, जय मेरी प्राची आंटी जी, जय गुरु संगत जी, जय मेरे गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे गुरु महाराज, आपका शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ। हे गुरु महाराज, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। हे प्राची आंटी जी, मैं शुक्राना सत्संग बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म पे भेज चुकी हूँ, लेकिन मेरा एक भी शुक्राना सत्संग फरवरी के बाद में शेयर नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों, गुरु जी की इच्छा है क्या नहीं है, ये तो मुझे मालूम नहीं है प्राची आंटी। लेकिन अभी भी एक हफ्ता पहले 25 उसको मैंने अप्रैल को शुक्राना सत्संग किया था, वो भी शेयर नहीं हुआ। गुरु महाराज के चरणों में पता नहीं क्या गलती हुई है, क्या हुआ है, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। डेली मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग नहीं करती। डेली शुक्राना करके भी सोती हूँ गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन पता नहीं गुरु जी सत्संग करके शेयर करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने किया भी है, वो हो नहीं रहा है। हे गुरु महाराज, आज मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 6 तारीख है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और प्राची आंटी जी को भी काफ़ी ब्लेस करना, उनको भी प्यार भरी ब्लेसिंग देना, उनके भी दुख काया कष्ट सब दूर करना मेरे गुरु महाराज। आगे तरक्की देना, रोजी रोटी में बढ़ोतरी देना, उनके बच्चों को कामयाब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जय मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। रोम रोम का शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु जी, और मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी। जो गलतियों से क्षमा करना मेरे गुरुदेव महाराज, मुझे इतने अच्छे से बोलना नहीं आता है। और मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार कर लेना। और गुरु जी जो आप बुलवाओगे मैं वो ही बोलूँगी। वैसे शुक्राना सत्संग तो आपके बहुत सारे बन रहे हैं इस हिसाब से गुरु जी, लेकिन मैं कर नहीं पाती। पता नहीं ये ब्लैक मैजिक है क्या है, कभी आलस आता है, कभी मन नहीं होता, कभी सोचती हूँ ये काम हो जाएगा तब करूँगी, कभी सोचती हूँ ये काम हो जाएगा तब करूँगी। लेकिन गुरु जी कहीं काम भी हो गए, जो बच्चों के एडमिशन को लेके अटके थे वैसे अटके थे, कई सारे काम थे मतलब जो अटके थे, कुछ हो भी गए, कुछ रुके भी हैं गुरु जी। और उसके बाद मेरा बेटा काफ़ी बीमार चल रहा है संगत जी, काफ़ी बीमार।
डॉक्टर को दिखा लिया। वैसे वो बीमार तो नवंबर से था, उसको हल्का हल्का बुखार था। मैं मेडिकल से दवाई मंगवा के दे देती थी गुरुजी, और उसको मेडिकल की दवाई से आराम पड़ जाता था पहले। अब कोई आराम नहीं पड़ रहा संगत जी, अब उसको कोई आराम नहीं पड़ रहा था। तो क्या हुआ, मैं उसको अस्पताल में लेके गई। अस्पताल में लेके जाती हूँ तो वहाँ पे जाके उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है संगत जी। तो बहुत तबीयत ख़राब होने के कारण वो कप कपाने लगता है। तो जितने भी वहाँ पे लोग खड़े थे वो सब बोलने लगे, आंटी जी इमरजेंसी में ले जाओ, इमरजेंसी में ले जाओ, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कि नहीं, उसको डेली ऐसे होता है, यहीं पे पर्ची बनने दो, यहीं से लेके जाती हूँ। पता नहीं क्या गुरु महाराज ने मेरे मन से निकलवाया। तो मैं ऊपर लेके चली गई, 19 नंबर कमरे का पर्चा बन गया नीचे से। जब पर्चा बनने के बाद में चले गए वहाँ पे ऊपर, जाके वहाँ लाइन लगी। लाइन में देखा तो बहुत काफ़ी भीड़ है, बहुत लंबी भीड़ थी संगत जी। और जब भीड़ देखी हम घबराने लगे। वहाँ पे भी लड़के की हालत वही होगी। तो संगत जी क्या देखते हैं, विश्वास करना, लड़का थोड़ी देर में ही 5 मिनट के अंदर ही खड़ा खड़ा नीला हो गया पूरा। और संगत जी मैं भी अंदर से घबरा गई, और सारे जितने लोग वहाँ पे बैठे थे वो सब कहने लगे, आंटी क्या कर रही हो, आंटी से फटाफट इमरजेंसी में लेके जाओ, इमरजेंसी लेके जाओ। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे वो इमरजेंसी में, वो फिर यहीं पे मुझे भेज देंगे। यही संगत जी मेरे मुंह से निकला। तो वो कहने लगे, नहीं आंटी आप प्लीज लेके जाओ, किसी की मान लो। मैं संगत जी उसे नीचे लेके चली गई इमरजेंसी में। इमरजेंसी वालों ने फिर ऊपर भेज दिया, कह रहे आंटी ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा, वहीं पे टेस्ट कराओ, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे जाते जाते संगत जी उसकी कपकपी भी बंद हो गई, वो नीलापन था जो वो भी कम हो गया। संगत जी मैं ऊपर लेके फिर आ गई वहाँ 19 नंबर रूम के वहाँ पे, और वहाँ लेके आ गई। फिर उसके ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो जो काफ़ी मरीज वहाँ पे खड़े थे वो सब बोलने लगे, संगत जी क्या नाम है कि आंटी आप दिखा लो पहले इसको, कोई बात नहीं, अगर हमारा बच्चा होता तो जब भी तो हम दिखाते। ये थोड़ी है मतलब आपके बच्चे की तबीयत खराब ज़्यादा हो रही है, आपका नंबर बाद में है तो आप बाद में ही दिखाओगे, आप दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सारी संगत, जितने मरीज बैठे हुए थे संगत जी, विश्वास कर लेना, सब के सब बोलने लगे, सब के सब, नहीं आंटी आप दिखा लो, आप दिखा लो, डॉक्टर जैसे आएंगे पहला नंबर आप ले लो। तो संगत जी डॉक्टर भी आ गए। तो एक अंकल और एक आंटी पता नहीं अचानक कहाँ से आए, पहले तो मैंने उन्हें लाइन के बीच में देखा भी नहीं, और वो लाइन के बीच में थे। कह रहे ओए मैडम तुम ही ज़्यादा स्पेशल हो यहाँ पे, जो तुम आगे लग जाओगी। तो जो बाकी बंदे खड़े थे वो बोलने लगे, भाई साहब इनकी बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। कहने लगे सबकी ख़राब है, सबकी तबीयत ख़राब है, सब कोई यहाँ पे ठीक नहीं बैठा, कोई यहाँ पे पार्टी में नहीं आया। संगत जी आप विश्वास करना, मुझे इतना रोना आ गया अंदर से, भगवान ये कैसा इंसाफ है लोगों का, क्या है इसके अंदर, जरा सी इंसानियत नहीं है, कहीं से यमराज आ गया क्या। तो मेरे दिल में एकदम मतलब ये आया, मैंने कि यमराज ही आ गया क्या मेरे सामने। तो मैं कहने लगी, मैंने की इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। सब लोग बोल रहे हैं आप दिखा लो, आप दिखा लो, और मतलब एक तुम हैमान ऐसे हो कि जो तुम कह रहे हो कि नहीं तुम स्पेशल हो गया। मेरे लड़के की तबीयत देखो ना, मैंने कि अगर आपके लड़के की ऐसी तबीयत होती है आपके बच्चे की, क्या आप रिक्वेस्ट नहीं करते किसी से। अगर हम ऐसा करते आपको कैसा लगता। तो वो जब भी भड़कता रहा बहुत ज़्यादा। अब बाकी लोगों ने मुझे चुप कर दिया, कहने लगे आंटी तुम इनकी बातों पे ध्यान नहीं दो, आप बेटे पे ध्यान दो, बेटे को दिखाओ, कोई बात नहीं। तो जब तक संगत जी हमें डॉक्टर के पास भेज दिया सब लोगों ने, हमने बेटे को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट लिखे, और उसका बुखार जैसे टेम्परेचर नपाया संगत जी 104 बुखार उसमें निकला। और वैसे वो शरीर के तापमान के हिसाब से बिल्कुल ठंडा था संगत जी, बिल्कुल ठंडा एकदम जिसे कहते हैं। तो वो चमत्कार देखा पहली बात तो, 104 बुखार निकला। फिर डॉक्टर बोले कहीं लिखवा के लाए हो क्या। मैंने कि नहीं मैम लिखवा के नहीं लाए, आप पूछ भी सकते हो, हमें कोई लिखवाने का ऐसा शौक नहीं है। कह रहे ये पोजीशन कब से है। मैंने कि मैं आपको सच्ची बताती हूँ, ये बुखार इसको नवंबर से स्टार्ट हुआ था, और नवंबर से स्टार्ट होते होते ही यहाँ पे आ गई। मैं मेडिकल से दवाई दिलवाती रही, वैसे 1-2 बार डॉक्टर से भी दिलवा दी, इसको आराम नहीं लगा। लेकिन अब ये होली से बढ़ ही रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो वो बोलने लगे चलो कोई नहीं, आप इसके टेस्ट वेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट लिखे। तो संगत जी अब 2 ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो मिल गई है, और 1 ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट संगत जी अब भी बाकी अटकी हुई है। और गुरुजी की कृपया इतनी है, कुछ दिन के बाद ना ही तो अब तक रिपोर्ट मिली है और ना ही कोई खास दवाई है, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक से में है अब इस टाइम संगत जी।
बिल्कुल ठीक। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बिल्कुल ठीक से मैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल रही, उसके कारण हमें टेंशन बढ़ रही है। ब्लड टेस्ट करवाने का भी मैंने कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो लास्ट वाली ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट करवाई थी वो आ नहीं रही है। 28 तारीख को करवाई थी संगत जी वो, और आज 6 तारीख हो गई, अब तक वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिल रही, टेंशन बढ़ रही है। गुरु महाराज से संगत जी आप भी विनती करना मेरे लड़के की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जल्दी मिले, टेंशन खत्म हो भाई, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है लड़के का, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चले गुरु जी। तो ये हो नहीं पा रहा है, ये करवाओ गुरु जी। गुरु महाराज आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, जो गलती है उसकी क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। गलती क्षमा करो, दया करो इस निर्धन पे गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा रूम भी जो है रेंट का है, यहाँ किराएदार नीचे रहते हैं, वो बहुत परेशान करता है, गाली गलोच वाला है, वो भी चेंज करना चाह रही हूँ संगत जी। गुरु जी उसके लिए आपसे मैंने अरदास की है गुरु महाराज, मेरा वो काम भी करवाओ। मेरे बहुत सारे काम अटके हैं गुरु जी, बहुत सारे, मैं आपको क्या क्या बताऊं गुरु जी। मैं सबके लिए आपसे अरदास करती हूँ, सबके लिए। और गुरु जी जैसे फ़ोन पे मैसेज आते हैं, मैं बेटे को कभी बोलूँगी बेटा तू भी सत्संग सुन लिया कर, तो वो सत्संग सुनता है, बस वही मैसेज उसको मिलते हैं, तू छोटे सपने ना देखा कर, तू बड़े सपने देखा कर। तो संगत जी उसका तो सपना ही वाकई में बहुत बड़ा है, मैं आपको भी बता भी नहीं सकती। इतना बड़ा सपना है कि बहुत ही कम बंदे सोचते हैं इतना बड़ा सपना देखने की। तो संगत गुरु जी और संगत जी से सबसे प्रार्थना है मेरे बेटे का ये सपना पूरा हो, और गुरु महाराज इस सपने को पूरा करवाएं गुरु जी। वो बहुत बड़ा सपना देख चुका है, और पता नहीं जब खान पीन अच्छा नहीं होगा तो वो बड़ा सपना कहाँ से पूरा होगा, मुझे तो यही लगता है। पर सब गुरु महाराज के हाथ में है, कराने को कुछ भी कर सकते हैं, वो परमात्मा है, उनकी तो चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते हैं। और कहते भी है, टेलीपैथी के थ्रू भी बोलते हैं, सपने में आके भी बोलते हैं, कहते हैं तू क्यों घबराती है, मैं तो हूँ ना। और संगत जी मुझे गुरु जी हर रूप में दर्शन देते हैं, हर रूप में, क्या बताऊँ आपको, चरण स्वरूप के रूप में, अपने स्वरूप में, तितली के स्वरूप में। जैसे सुबह याद करके बाहर निकलती हूँ, फटाफट मेरे सामने में बाजरा डालती हूँ, वहाँ पे अगर 2 बोल के निकलूंगी 2 बैठे मिलेंगे, 3 बोल के निकलूंगी 3 बैठे मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। आपकी मेहर तो बहुत है मुझ पे, पर मालिक दिल पता नहीं क्यों चूर चूर सा इस टाइम हो रखा है, क्योंकि काम इस टाइम उलझनों में फंसे हुए हैं सारे। हे गुरु महाराज अब कृपया कर दो, अब सहन नहीं होता। काया शरीर में भी इतना दर्द रहता है बहुत ज़्यादा गुरु जी, कुछ भी नहीं समझ पाती क्या है, सब हमारे खिलाफ हैं सब संगत जी। कोई भी रिश्तेदार अपना नहीं है, कोई भी, हर कोई हमारे से दूर है। जी गुरु महाराज आज भी आपका यही मैसेज था, तू क्यों घबराती है, क्यों परेशान होती है, क्यों रोती है। मैं आज ही रोई थी गुरु जी। और संगत जी आज 6 तारीख है, मई का महीना है, संडे वेले का शुक्राना सत्संग है, और आज ही मैसेज फ़ोन पे मिल गया, रोया मत कर, जब तू मुस्कुराती रहती है, जब भी मैं तुझे देख के मुस्कुराता हूँ, तू मुस्कुराती रहा कर, रोती हुई अच्छी नहीं लगती, जब भी तो मैं ठीक करूँगा सब। अगर तू रोती है तो मुझे भी दुख होता है संगत जी। मेरे गुरु जी का जब ये मैसेज आया मुझे बड़ी खुशी मिली गुरु जी, मैंने साथ के साथ अपने आंसू बासू पहुँच के और मैं बैठ गई। जब मैंने ठंडियाली मैंने कि वो सत्संग में चेक करती हूँ, ये तो हो गया बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम बार शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। अब ये छोटा सा ही करती हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि पहले वाले भी शेयर नहीं हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम बार शुक्राना। जय मेरे प्रभु, जय मेरे महादेव, जय मेरी माता रानी, जय भवानी, जय मेरे विष्णु भगवान, जय हो, जय मेरे पिता परमेश्वर, जय गुरु जी। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता कितना शुक्राना, बहुत छोटा लफ्ज़ लगता है। जब भी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मेरा दिल खुशियों से इतना भर जाता है कि कितने प्यारे पिता, कितने प्यारे पिता ने हमारा हाथ पकड़ा है, जो इतना प्यार बरसाता है
है अपनी संगत पे। बहुत बहुत पुण्यशाली जीव मानते हैं हम अपने आप को, जब से आपने अपना हाथ हमारे हाथ में रख दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। आज मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बारिश इतनी प्यारी बारिश है, ऐसे लगता है जैसे गुरु पिता ने अमृत वर्षा की है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरुपा का जो दिन था, मैं पता नहीं मेरे मुँह से नहीं निकल रहा ये शब्द, पर गुरु पिता हमें हमेशा हमारे साथ है, हमारे इर्द गिर्द है। तो कल गुरु पिता ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी संगत जी। गुरु पिता ने, जब मैं अपने बच्चे को स्विमिंग में लेके गई, तो पूरा दिन गुरुजी ने ब्लेस किया है संगत जी। नीचे मुझे बटरफ्लाई रूप में अपने दर्शन दिए, तो बहुत शुक्राना। कल मेरी बेटी की फ्रेंड का बर्थडे था संगत जी, और उन्होंने भेजा हम दोनों को वहाँ, क्योंकि मेरे अंकल जी नेगेटिविटी की वजह से हम दोनों को कहीं घुमाने लेके नहीं जाते हैं संगत जी। हम दोनों पूरा दिन माँ बेटे घर में रहते हैं, और बारिश की वजह से संगत जी वो नीचे भी खेलने नहीं जा पा रहा है। तो इतना मज़ा आया संगत जी। जब मैं उसकी फ्रेंड के बर्थडे में गए, तो पता नहीं अंकल जी पहले तो बोल रहे थे लेट जाओ, अभी इतना मैं लेट आपके लिए कार करवाता हूँ, आप दोनों चले जाओ। पर अचानक से वो गुरुजी ने उनको थॉट डाला और उन्होंने कॉल किया कि नहीं, टाइमिंग लेट है, जल्दी है, तो मैं अभी कार भिजवाता हूँ, आप दोनों चले जाओ। तो हम लोग गए संगत जी। तब वहाँ सब मदर्स जो थे वो लोग म्यूज़िकल चेयर खेल रहे थे, और मैं जैसे ही एंट्री ली तो उसकी फ्रेंड की वो जो मम्मी थी, उसने बोला चलो गुंजन तुम भी ऐड हो जाओ, और मैंने ऐड हो गई संगत जी। उनके साथ म्यूज़िकल चेयर खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा। तो जब मैं खेल रही थी ना, तो मैंने सिर्फ अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी अपने बच्चे को जिता देना, और संगत जी मैं ही जीती। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे, इतनी खुशियाँ दे देते हो अपने बच्चों को। और संगत जी फिर मैं उसके और फ्रेंड्स की मम्मी के साथ बैठी, तो उन लोगों के साथ भी मुझे बात करके इतना मज़ा आया। तो उसमें एक जो मम्मी थी मेरे फ्रेंड की, मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मी, तो वो पंजाबी थी संगत जी। अभी ना मैं कोई भी पंजाबी लोग देखती हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, लगता है जैसे मेरे गुरुजी मिल गए मुझे। तो मैंने ऐसे ही उसको पूछा, तो वो दिल्ली ही रहती थी, तो मैंने बात में पूछ लिया कि आप डुंगरी गए हो, तो उसने बोला हाँ बहुत मानते हैं गुरुजी को सब। तो बोले मेरी सिस्टर के इन लॉज है, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुजी को। तो मैंने बोला हाँ मैं और मेरा बेटा भी बहुत मानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी, जहाँ मेरी गुरुपा की कोई बात आती है ना, तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और जब हम लोग आए बर्थडे पार्टी से, तो मेरा बेटा भी बहुत खुश हो गया, बोले मम्मा कितना मज़ा आ गया। तो मैंने बोला ये सारा मज़ा हमारे गुरुजी करवाते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। हम दोनों जब घर में आए ना संगत जी, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन लग रहा है, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। और संगत जी आज सुबह जब मैं नहाने जा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बोला कि पुत्र अपने घर में झाड़ू लगा। तो मैं सोचूं गुरुजी क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैं नॉर्मली लगाती हूँ संगत जी, जब मैं अमृत वेला करती हूँ, तो जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ 3:30 अराउंड 4 o'clock, तो मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ। नॉर्मल डेज़ में मैं नहीं लगाती, पर पता नहीं आज गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला। तो मैं जब अपना झाड़ू लेने गई, तो संगत जी मुझे बदला सा लगा, मुझे लगा ये वो झाड़ू नहीं है जो मेरे घर में था। तो देखो संगत जी, गुरुजी सब निकलवा देते हैं, क्योंकि ये घर ही गुरुपा का है। तो क्या हम तो उनके घर में रहते हैं, और मैंने वो झाड़ू फेंक दिया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया संगत जी, उसमें वो आंटी जी बोल रहे थे
कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो घर के बाहर राख फेंक देते हैं, राख डाल देते हैं। तो मैं पूरे संगत परिवार को ये बोलना चाहती हूँ, या गुरुजी बुलवाना चाहते हैं कि आप गुरुजी का जल प्रसाद सुबह उठ के अपने घर के मेन गेट पे थोड़ा सा छिड़क दो, तो जो भी नेगेटिविटी है वो अपने आप चली जाएगी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही छिड़को संगत जी जिस पे हमारा पग ना लगे। संगत जी बहुत पाप लगता है, तो कॉर्नर पे ही कर दो जिससे हमारा पग उस पे ना जाए। तो गुरुजी महाराज उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोला है कि तेरी नेबर भी अच्छी नहीं है बेटा। तो हाँ, मुझे लगा संगत जी, अभी वो अपने मायके गई थी और हमारा जो मिल्क आता है संगत जी, जो दूध वाला रख के जाता है, तो अभी मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी वो नीचे ही रहता, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो नीचे रख देता था। तो मैं सोच रही थी मैं उसको बोलूँगी ऊपर रख दे, पर बहुत दिनों से संगत जी वो जब भी मायके गई तब से मेरा दूध नीचे था। और आज कल जब वो मायके से आ गई वापस, तो आज मेरा वो मिल्क ऊपर पड़ा था। तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है संगत जी। तो मैंने क्या किया पता नहीं, गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, मेरे जो बालकनी है संगत जी उसमें मैंने एक पुदीना का पौधा लगाया है। तो पुदीना का पत्ता मैंने लिया, उसमें 7 बार मंत्र जाप किया गुरुजी का और अपने दूध में डाल दिया। तो वो दूध गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो उसके लिए बहुत शुक्राना संगत जी। अगर आप लोगों को भी कुछ डाउट है तो आप ऐसा कर सकते हो, गुरुजी का मंत्र जाप करो और अपने दूध में डाल दो, तो वो दूध ब्लेस हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा ये थॉट देने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए। और देखो संगत जी, गुरुजी का आज मैसेज आया कि पुत्र, मुझे पता है कि तेरे घर में सिर्फ तू और तेरा बेटा ही मुझे मानते हो, पर मेरी मर्ज़ी होंगी ना तब भी तेरे घर के लोग और जुड़ेंगे। तो संगत जी बात बहुत सही है, अभी मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही है जो गुरुजी करते रहते हैं पूरा दिन। तो गुरुजी ने कितना अच्छा मैसेज दिया। गुरुजी हर पल हमारे साथ है, हमें देखते हैं, हमसे बातें करते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। कल आपने मुझे और मेरे बेटे को इतनी अच्छी पार्टी में भेजा, हम दोनों बहुत खुश हो गए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंद्रापुरम से बात कर रही हूँ। आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के समक्ष बैठकर उनके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुपा आपसे निवेदन है आप वही बुलवाइएगा वही सब शेयर करवाइएगा जो आपकी इच्छा हो जो आपकी रजा हो संगत जी, मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना पा। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन हुए। आज टुडे इज़ आई थिंक 8 अगस्त, तो 2-3 दिन पहले की बात होगी। शाम के टाइम पे मैं जब गुरुपा के समक्ष जोत बत्ती करके शाम की पूजा, इवनिंग आरती वगैरह करके जब मैं गई, तो संगत जी मेरे इवनिंग के टाइम पे बेसिकली क्या होता है, जो मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ चाय प्रसाद, तो वो प्रसाद स्वरूप जब मैं चाय लेकर जाती हूँ तो मेरा हर किसी का घर में एक कंफर्ट कॉर्नर होता है। तो मेरा भी एक कंफर्ट कॉर्नर है। मेरा जो एक बेडरूम है उस मिडिल वाला, वहाँ मैं जाकर बेड पे जनरली लाइट ऑफ करके एंड बालकनी से जो थोड़ी सी जो लाइट आती रहती है उस लाइट में, एंड ओपन बालकनी एंड विद फैन, सो आई यूज्ड टू सिट सम टाइम देयर। और वो मैं गुरुपा का प्रसाद चाय का लेकर वहीं बैठती हूँ। तो क्या हुआ संगत जी कि जैसे ही मैं उस रूम में गई तो लाइट ऑन था। आई वॉज अबाउट टू स्विच ऑफ द लाइट। मैंने लाइट ऑफ करने के लिए जैसे ही किया, मैंने बेड की तरफ देखा
तो वहाँ पे एक छोटी सी बटरफ्लाई, जहाँ एग्जैक्टली जहाँ मैं बैठती हूँ उसी जगह पे वो एक छोटी सी बटरफ्लाई, बहुत बटरफ्लाई कह लो या बटरफ्लाई जैसा एक छोटा सा होता है, वो ब्राउन एंड ब्लैक कलर में था। तो वो वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे बैठी हुई थी। सो मैंने कहा कि चलो आज मैं दूसरे कॉर्नर पे बैठ जाती हूँ। देन आफ्टर मैंने स्विच ऑफ की लाइट है कि मैं अब दूसरे कॉर्नर पे मैं बैठ गई। तो चाय वगैरह पीने के चाय प्रसाद लेने के बाद मैं वहाँ पे आई जस्ट लाइट डाउन। बट मैं दिख रहा था, वो अंधेरा था, लाइट ऑफ थी, बट वो जैसा मैंने आपको बताया बालकनी से थोड़ी लाइट आ रही थी, तो आई कैन सी, आई वॉज एबल टू सी द बटरफ्लाई। मैं वो देख रही थी, छोटी सी बटरफ्लाई जैसी थी। मैं देख रही थी कि कहीं गलती से मेरा हाथ या लग ना जाए, चोट ना लग जाए, ऐसा करके। जब तक मैं वहाँ लेटी रही तब तक वो दूसरे कॉर्नर पे ही थी। एंड जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया तो वो मेरा जो सिरहाना था, हेड वाला पोर्शन था जहाँ पे, उसके ही साइड में, जैसे बेड के एक साइड पे मैं लेटी हूँ, दूसरी साइड में वो उड़ के बट उसी डायरेक्शन में वो आके वहाँ बैठ गई। सो मैं देख रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं उठ के अपना बाकी के कामों में लग गई। लेटर ऑन क्या हुआ, रात में जब मैं सोने के पहले वो एक बार लाइट्स वगैरह चेक करती हूँ, बाकी चीज़ें जो भी होता है, गैस वगैरह चेक करती हूँ, लॉक्स एंड ऑल। तो जब मैं उस रूम में गई संगत जी, तो मैंने देखा कि जहाँ मैं लेटी थी वहाँ पे जैसे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था जैसे मैं लेटी थी वहीं पे वो बटरफ्लाई डेड पड़ी थी। एंड दैट वाज लाइक द मोमेंट। मैंने देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। हाउ कम, ये कैसे हुआ? वहाँ पे वो बिल्कुल जो होता है अपसाइड डाउन थी और वो मरी पड़ी थी। सो मैं गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना बा, आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो आपने इस रूप में उसको काट दिया। लेकिन गुरुपा मुझे बहुत दुख हुआ उस मोमेंट पे, मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी कि मैंने उस बटरफ्लाई को चोट ना लगे, मैं नुकसान ना पहुंचा पाऊँ, इसलिए मैंने कोशिश की, लेकिन एट द एंड हुआ वही। संगत जी ये है तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि हमारे गुरुपा किन किन रूपों में आके हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बा। संगत जी एक और सत्संग है, अभी मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरी एक नेबर आंटी हैं, एंड गुरुपा ने कई बार मुझे सत्संग में सुनवाया है कि तुम्हारी पड़ोसन है, वो तुमसे ईर्ष्या रखती है, तुम्हारे ऊपर काली क्रिया करती है, तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती है, तुम्हारे पति के ऊपर उसने वशीकरण किया हुआ है। तो मैं नहीं समझ पाती थी कई बार कि गुरुपा कौन से पड़ोसन के बारे में बात करते। तो गुरुपा को पता था कि इनकी बेटी झल्ली है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था कि तुम्हारी जो पड़ोसन है, जो मोटी पड़ोसन है। देन आई सडनली संगत जी यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लाइक बॉडी शेमिंग वगैरह की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको बस एक पहचान बता रही हूँ, जैसे गुरुपा ने मुझे सुनवाया। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम सोसाइटी पैटर्न में रहते हैं। सोसाइटी में क्या होता है कि हमारे आसपास काफ़ी सारे फ्लैट्स होते हैं, तो हम सब उनको नेबर ही कंसिडर कर सकते हैं। तो वो मेरा डाउट था, गुरुपा ने वैसे क्लियर किया। एंड मैंने अभी पिछले सत्संग में अपने बताया था कि शी ऑल ऑफ द वे शी केम, एंड उन्होंने इवनिंग में मुझे आके महाशिवरात्रि वाला जो सावन का महाशिवरात्रि दिन थे उस दिन शाम में आके उन्होंने मुझे वाइट कलर के प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग में उन्होंने वाइट कलर की बर्फ़ी और वाइट कलर के पेड़े मुझे देकर वो गई थी, जिसको खाने के बाद मेरे हस्बैंड का काफ़ी ज़्यादा हमारे बीच में काफ़ी क्लेश भी हुआ था उस दिन। तो और जो मैंने बताया था कि उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए थे, देन उनके बारे में ही गुरुपा का मुझे दो दिन पहले आया, और 2 दिन पहले आया टेलीपैथी से कि तुम्हारी जो वो औरत काली क्रिया कर रही है। संगत जी यहाँ पे मुझे गुरुपा 3 लोगों के बारे में बताते हैं, 3 औरतों के बारे में कि 2 औरतें तुम्हारे घर की हैं और एक औरत तुम्हारी पड़ोसन है और एक पति पत्नी का जोड़ा तुम्हारी फैमिली का है जो तुम लोगों पे तंत्र करता है। गुरुपा ही जानते हैं संगत जी वो कौन है, क्योंकि हमने तो सब कुछ गुरुपा को समर्पित कर दिया। अब गुरुपा ही देखें उनका
उनको सद्बुद्धि दे, उनका न्याय करे, जैसे गुरुपा की इच्छा। लेकिन पड़ोसन वाली बात पे गुरुपा ने मुझे बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिए कि 2 दिन पहले मुझे टेलीपैथी हुई गुरुपा की, उसके जिस और जो तुम मुझसे जानना चाहती है ना कि वो कौन है जो तुम्हारे ऊपर काली क्रिया कर रही है, तो तुम्हें मैं साफ साफ इस सत्संग में सुनवा रहा हूँ, उस औरत के चेहरे पर निशान है। ये बात सुनवाई, मैंने वो सत्संग सुना भी। देन मैं थोड़ा रिकॉल करने लगी कि मेरे मतलब जिन को भी कि ऐसा तो कोई मैं नहीं जानती जिसके चेहरे पे निशान हो, बट फिर मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया कि जैसे धीरे धीरे गुरुपा ने इतनी चीज़ें आंखों के सामने ला के खड़ी कर दी है, ये भी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी। परसों की बात है संगत जी, मैं आफ्टरनून में अपने बेटे को स्कूल से लेकर लौट रही थी। जैसे ही मैंने कार पार्क की तो जैसे ही मैं उतरी, मैंने देखा मेरी वही पड़ोसन, शी वॉज़ गोइंग समवेयर एंड वो उनके बच्चे थे साथ में। एंड संगत जी, जैसे होता है ना क्या, मैं 10-20 कदम के डिस्टेंस पे रही होंगी उनसे, उन्होंने मुझे देख के ऐसा बहुत अजीब सी शक्ल बनाई, दैट आई नोटिस्ड, मुझे दिखा भी कि वो बहुत अजीब सी शक्ल बना रही है। फिर भी कोई बात नहीं, मेरा बेटा थोड़ा दौड़ कर गया, वो आंटी आंटी करने लगा। एंड देन फिर उन्होंने देखा कि अभी मैं सामने से आ रही हूँ तो शी ग्रीटेड मी। एंड यहाँ एक और बात है संगत जी, जो लोग इन चीज़ों में होते हैं, जो लोगों की सोच इतनी बुरी होती है, वो लोग आपके फेस पे बहुत अच्छे होते हैं। वो इतनी अच्छे से आपसे बात करेंगे, इतने पोलाइटली और इतने हम्बल तरीके से बात करते हैं कि आप कभी उनका ट्रू फेस देख ही नहीं पाते हो। दिस इज़ द केस विद दैट लेडी ऑल्सो। उन्होंने भी मतलब सामने से देखा, बट मैंने जब उनको सामने से देखा संगत जी, तो आई वॉज शॉकिंगली सरप्राइज्ड, क्योंकि उनका हाफ फेस जो था बिल्कुल ब्लैक हुआ पड़ा था, जैसे कुछ ब्लैक निशान नहीं हो जाता वैसा, और आधा चेहरा मतलब नॉर्मल था। तो मैंने उनको पूछा, बेटा आईज़ वर टोटली लाइक, उनकी आँखें ऐसी लग रही थी जैसे आप कुछ जो लोग बुरी क्रियाओं में रहते हैं उनकी आंखें कैसी होती संगत जी। आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा उसके लिए, बट आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उनकी आईज़ भी बहुत थोड़ी अनयूजुअल लग रही थी। एंड आधा फेस उनका फॉरहेड से लेकर टिल चिन तक उनका आधा फेस बिल्कुल ब्लैक लग रहा था। दैट मोमेंट मैं थोड़ा तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ सोच नहीं पाई, बट मुझे लगा कुछ वियर्ड है, तो थोड़े उनके हाव भाव भी वियर्ड से ही लगे। फिर मैंने उनको बोला चलो मिलते हैं बाद में करके मैं ऊपर आ गई। बाद में मैंने वो इंसिडेंट रिकॉल किया। मैं इवनिंग के टाइम पे जब जोत बातें करके गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी संगत जी, व्हेन आई वाज डूइंग दैट मेरी आइज़ क्लोज थी। आप बिलीव कीजिए, मेरे पास सिर्फ मेरे सामने मेरी आइज़ बंद थी, फिर भी मेरे विजुअलाइजेशन में सिर्फ उस लेडी का चेहरा आ रहा था, जैसे मुझे गुरुपा ये बताने। एंड वही उसी टाइम का आ रहा था जिस टाइम पे वो मुझे नीचे मिली थी। एंड मैंने नोटिस किया था कि उनके चेहरे पे ब्लैक सा निशान हो रखा है। तो जैसे मुझे गुरुपा ये बताना चाह रहे थे कि देख तू जानना चाहती थी ना वो कौन है, देख मैंने तुझे दिखा दिया। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मंत्र जाप के बाद जब मैंने अपनी आंखें ओपन की, थ्रू आउट द चैंटिंग मुझे वही लेडी मेरे विजुअलाइजेशन में आती रही। फिर मैं समझ गई, मैंने गुरुपा को शुक्राना किया, गुरुपा आपने बहुत बहुत क्लियरली मुझे दिखा दिया वो कौन है। लेकिन आप भी जानते हो ऐसे लोगों से डील करना आपकी बेटी को नहीं आता, आप ही उन्हें हमसे दूर रखना, बाहर किसी भी तरीके से वो हमारे आसपास भी ना फटक पाए, क्योंकि वो इतने स्वीट बनते हैं। और मेरे हस्बैंड जी संगत जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते इन चीज़ों को। इवन वो तो पता नहीं, समटाइम्स आई वंडर कि वो भगवान को भी बिलीव करते कि नहीं। वो गुरुपा की शरण में भी अभी वो नहीं जुड़े हैं। गुरुपा को ये जब इच्छा होगी तो वो जोड़ेंगे। तो मैं थोड़ी सी इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। आई नेवर टॉक टू हिम ऑन दीज मैटर्स। 1-2 बार मैंने बोलने की कोशिश की है, बिकॉज शी यूज़ टू कॉल व्हाट शी डज़ दैट लेडी जो नेबर है मेरी, कि वो अपने हस्बैंड से बोल के ऑलमोस्ट मोस्टली वो मेरे हस्बैंड को कॉल करवाती हैं फॉर डिनर। ऑल ऑफ सडन पहले से कुछ नहीं बोलेंगे, अचानक से फ़ोन करेंगे डिनर के लिए आ जाओ। मेरे हस्बैंड नहीं मानते संगत जी, मैं मना करूँ फिर भी ही इज़ लाइक कि सोसाइटी में रहना है तो वी हैव टू मीट अप एंड ऑल। बट ऐसा थोड़ी होता, तुम्हें हर किसी पे शक होता है। बट हर किसी पे शक की बात नहीं होती संगत जी। पहले मैं भी मना नहीं करती होती थी, मैं भी गई हूँ उनके घर, मैंने भी खाना वगैरह खाया हुआ है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसी कोई बात होती होगी। बट व्हेन आई गुरुपा की टेलीपैथी होनी शुरू हुई और मैंने चीज़ें नोटिस करनी शुरू की, मैंने पिछले अपने 2-3 सत्संग में बताया है, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली कैसे कैसे उनकी हरकतों से मुझे गुरुपा ने नोटिस में वो चीज़ें मेरी लाई।
तो फिर मैंने अवॉइड करने की कोशिश की, या फिर वो शी यूज़ टू सेंड ऑल द टाइम अचानक से कुछ चीज़ें बनाकर भेज देना। तो वो सब चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करूँ। बट क्या होता है संगत जी कि हम ये चीज़ें बोल कर दिखा नहीं सकते हैं। ये ब्लैक मैजिक, एवल्स आई, ये सब चीज़ें, ब्यूटी स्पेल एंड ऑल, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं संगत जी जो दिखती नहीं है, और आप किसी को भी बोलोगे तो नहीं बिलीव करते हैं लोग। यही बात मेरे साथ होती है। देन मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करने की। बाकी गुरुपा के आगे सब कुछ समर्पित है। गुरुपा खुद ही सब करा लेंगे जैसा उन्होंने कराना होगा। संगत जी, ये मैं आप लोगों के सामने आज ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन्स, मुझे इवनिंग के टाइम पे या कई बार ऐसा प्रेजेंस फील होता है जैसे समथिंग इज़ अराउंड मी एंड ऑल। बट क्या होता है संगत जी कि जैसा मैंने बताया था कि मैं अपने घर में गुरुपा का जल प्रसाद का छिड़काव करती हूँ, शिवलिंग के जल का छिड़काव करती हूँ, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी बनी रहती है। एंड वन मोर थिंग, गुरुपा की टेलीपैथी में ये भी था कि अब उस औरत की काली क्रिया और मार्डन क्रिया को मैंने उस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है, वो तुझे दिख जाएगा। एंड जिस दिन मुझे ये वो मिली थी, जिस दिन मैंने उनके फेस को नोटिस किया था कि उस पर निशान है, गुरुपा ने मुझे बताया भी था कि उस लेडी के फेस पे निशान है, तो उसके वेरी नेक्स्ट डे मुझे एक और सत्संग फ्लैश हुआ और एक टैरो रीडिंग भी फ्लैश हुई, जिसका कैप्शन यही था कि अब तुझे पता लग गया कि वो लेडी कौन है, तो अब उससे संभल के रहे, उसके हाथों से कुछ लेना नहीं, कुछ खाना नहीं। तो ये चीज़ अनंतम अनंतम शुक्राना पा, इतने ओपनली, इतनी अच्छी तरीके से शायद हमें कोई नहीं बता पाएगा, शायद क्या बेशक कोई नहीं बता पाएगा जितना आप क्लियरली हमें बताते हो संगत जी। मेरे फैमिली की कृपा, मेरे फैमिली में भी बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं, 2 लेडीज़ हैं जो ऐसी हरकतें करती हैं, कीप ऑन, शी इज़, बोथ ऑफ देम आर कीप ऑन डूइंग दिस। एंड वो मेरा वुडू डॉल बना के भी चीज़ें करी, ये सारा कुछ गुरुपा हमें सत्संग में सुनवाते हैं। मैंने तो सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ रखा है, बट अभी जैसा उनको सही लगे, जिस डायरेक्शन में उनको सही लगे वो करें। अब जो है बस उन्होंने ही करना है, हमें बस इतना ही है संगत जी। ये शायद आज मैं ये शुक्राना जो मैं आज ये शेयर कर रही हूँ, शायद ये किसी संगत जी के लिए मैसेज है कि इफ़ यू आर ऑल्सो गेटिंग, कीप ऑन इंस्टेंटली गेटिंग टेलीपैथी मैसेज गुरुपा का कि आप चेक करो, है ऐसा कोई है तो प्लीज़ आप चेक कीजिए। एंड गुरुपा का मुझे एक सत्संग पेट के रिलेटेड भी आ रहा है कि तुम्हारे पेट में बीमारी पनप रही है, एंड यूट्रस रिलेटेड भी चीज़ें मुझे गुरुपा सुनवा रहे हैं, मैं सुन रही हूँ संगत जी। बट उसमें भी गुरुपा की जैसी इच्छा होगी, गुरुपा आगे चीज़ों को करेंगे, मैनेज करेंगे संगत जी। एक और मेरी अरदास है गुरुपा के श्री चरणों में, वो जैसी पूरी होती है मैं एक बड़ा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं गुरुपा की आज्ञा से आज के शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी आंटी 14 साल की है, अब वो 15 की हो जाएगी अक्टूबर में। गुरुपा की कृपा से अभी तक सब कुछ उसके साथ सही हुआ है, उसकी हेल्थ भी ठीक है। बचपन में थोड़ा इसको नाक में प्रॉब्लम हो गई थी और टॉन्सिल्स हो गए थे। हमने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारे इलाज कराए। डॉक्टर ने, जब वो 5-6 साल की थी, डॉक्टर ने बोला भी था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम मैं बहुत घबरा गई थी और बहुत रोई थी, क्योंकि वो मेरा पहला बच्चा था। तो बहुत वो था कि इतने छोटे बच्चे पे ऑपरेशन कैसे कराएंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल ने, हमने हार नहीं मानी और हमने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया और
उसको होम्योपैथिक से काफ़ी फ़र्क पड़ा उसका, होम्योपैथिक दवाई से। और सुबह शाम नमक पानी के गरारे, गर्म पानी, गुनगुने पानी में गरारे करवाए। और काफ़ी सारी चीज़ें संगत जी, हमने तकरीबन 2 से 3 साल मेरी बेटी ने बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खाई, उसको आइसक्रीम नहीं खिलाई हमने। वो बहुत छोटी थी, मन तो बहुत करता था बेचारे का, मतलब इधर बच्चों को देखती थी आइसक्रीम खाते हुए तो उसका भी मन करता था, लेकिन वो उसने भी अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखी गुरपा। संगत जी, उसने मतलब इतने छोटे बच्चे का कैसे मन नहीं करता आइसक्रीम खाने का, तो बट उसने कभी ज़िद नहीं की हमको कि नहीं मम्मा आइसक्रीम खानी है, पापा आइसक्रीम खानी है। उसको हमने समझाया तो वो समझ गई। गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी समझदार और प्यारी बच्ची देने के लिए। और उसको नहीं खाते हुए देख तो हमें भी बहुत दुख होता था, और हमने भी फैसला किया कि जब तक हमारी बच्ची आइसक्रीम नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। तो हमने भी संगत जी, हमने भी बिल्कुल ही आइसक्रीम छोड़ दी थी अपनी बच्ची के लिए। हमने भी उसके साथ साथ 2-3 साल तक बिल्कुल ही नहीं खाया। उसके बाद एक डॉक्टर है, संगत जी मैं भूल रही हूँ उनका नाम, तो मुझे याद नहीं है, बट ये इधर गंगाराम हॉस्पिटल के पास में बैठते हैं, राजेंद्र प्लेस में, शायद ओल्ड न्यू राजेंद्र नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास बैठते हैं। तो उन्होंने बस एक बात बोली थी कि वो मेरी नंद आंटी है, उन्होंने हमें रेफ़र किया था, तो हम वहाँ चले गए एक बार, क्योंकि हम काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुके थे। तो उन्होंने बोला कि आप अभी चिंता मत करो, इसके टॉन्सिल्स इतने ख़राब वाले नहीं हैं, अभी ऑपरेशन मत कराओ, आप जब तक ये 10 साल की नहीं हो जाती तब तक आप वेट करो। और 10 साल की जब हो जाएगी, क्योंकि 10 साल के बाद टॉन्सिल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो फिर आप 10 साल तक वेट करो, तो उसके बाद जो भी डिसीजन लोगे उसी हिसाब से लेना कि ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना। अगर तकलीफ़ दे रहा है टॉन्सिल बहुत ज़्यादा बच्चे को, तो फिर आप सोच सकते हो ऑपरेशन का, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनकी डॉक्टर की बात सुन के बहुत ही तसल्ली हुई हमें, और हमने यही डिसाइड किया कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, हम 10 इयर्स तक वेट करेंगे। और संगत जी, गुरुपा की ऐसी कृपा रही कि मेरी बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लग गई। पहले उसको कुछ भी खाती थी वॉमिट हो जाती थी, फ़ीवर आता था, फ़ीवर बहुत ज़्यादा रहता था, और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन URI जिसको बोलते हैं वो बार बार हो जाता था। इन सब चीज़ों से काफ़ी तकलीफ़ रही। खाना पीना उसका ठीक था, वो न्यूट्रिशियस मतलब सेहत वाली डाइट ही खाती थी, बट फिर भी वो टॉन्सिल्स की वजह से उसकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी अंदर से। तो हमने बहुत उसका खाने पीने का ध्यान रखा, सारी चीज़ें की, और भगवान की दया से आज वो 15 साल की हो जाएगी। उसे कोई भी उसके टॉन्सिल्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो सब कुछ खा पी रही है। कभी कभी उसका नाक की एलर्जी है, कि मतलब कोई सुबह सुबह जैसे काफ़ी लोगों को, संगत जी आप सबको पता होगा कि एलर्जी हो जाती है, डस्ट एलर्जी हो जाती है, सुबह सुबह उठते ही छींकें आने लग जाती है। तो ये शायद एक हेरिडिटी भी है, क्योंकि इसके पापा मेरे हस्बैंड अंकल को भी सेम यही प्रॉब्लम है, और उनके भाई को, मेरे मतलब जेठ अंकल को भी, उनको भी यही प्रॉब्लम है। तो ये हेरिडिटी भी आई थिंक होती है, जो मेरी बेटी को होगी। तो उसको कभी कभी सुबह सुबह एकदम से अचानक ही छींकें आने लग जाती है और बंद नहीं होती। पहले से तो खैर बहुत आराम है संगत जी, गुरुपा की कृपा से। और अब जैसे जैसे शायद बड़ी होती जाएगी, इम्यूनिटी और बढ़ती जाएगी, तो ठीक होती जाएगी। गुरुपा अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे, अपने नाती नाती का बहुत ख्याल रखेंगे। तो बस उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पे बनी रहे, इनकी सेहत पे बनी रहे, इनको हमेशा ब्लेस करें, मेरे बच्चों को हमेशा ब्लेस करें गुरुपा। और सभी संगत जी के परिवार वालों को, उनके बच्चों को ब्लेस करे हमेशा।
और ये तो बस गुरुपा से यही अरदास है कि हमेशा बच्चे ठीक रहें, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ हो जाता है तो माँ बाप का दिल बहुत ही दुखी हो जाता है। और वो संगत जी, अब जैसे 14 साल की बच्चे होते हैं आजकल के इस जनरेशन के इस उम्र में, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। बच्चों के इमोशंस, बच्चों की फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल ग्रोथ काफ़ी जल्दी डेवलप होने लग गई है, और इनकी सोचने का तरीका, इनका इनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत बदल गया है। तो हमें भी एज़ पेरेंट्स हमें भी इनका साथ देना चाहिए, इनके अगेंस्ट ना जाके इनके कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, इनके इमोशंस को हमें समझना चाहिए। बीच में काफ़ी ऐसा एक फ़ेज़ आया था जब ये 13 साल के करीब, तकरीबन पिछले साल की बात है, 1 डेढ़ साल से हमारे बीच में बिल्कुल बातचीत होना बहुत ही कम हो गया था। तो मैं भगवान से यही दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी कि हम दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो मजबूत हो जाए। ये मुझसे बातें शेयर करे मेरी बच्ची, और क्या इसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचती है, ये सारी चीज़ें बताएं, ताकि मैं इसको गाइड कर सकूँ, इसकी मदद कर सकूँ, और ये कहीं इधर उधर गलत जगह, गलत राह ना पकड़े, गलत थिंकिंग ना हो इसकी, किसी चीज़ को गलत धारणा ना बनाए किसी चीज़ को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में चलती रहती थी। तो बीच में काफ़ी मैं भी काफ़ी परेशान हो गई थी। मेरी बेटी ज़्यादा मेरे से बात नहीं करती थी, वो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहती थी, और बीच में इसके फ्रेंड्स के साथ, जो इसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनके साथ इसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एक इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसने बिल्कुल इसको छोड़ दिया अचानक, और फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। मुझे अपने बच्चे को देखकर इस हालत में बहुत बुरा लगता था, बहुत फ़ील होता था, और मैं सोचती थी कि मैं किस तरह से इसकी मदद कर सकूं। और मैंने उस फ्रेंड से बात करने की भी कोशिश की, बट मैंने बच्ची को समझाया अपने कि आप ऐसे करो, उससे बात करो, उससे सारे दिल की बात करो, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करो। तो वो दिन है और आज का दिन है गुरुपा, मतलब ये एक चमत्कार ही है आपका, कि बस मैं बोलती थी कि जो भी आपको ठीक लगे आप करिए। अगर वो बच्ची, वो फ्रेंड इसके लाइफ के लिए, इसके लिए अच्छी है, और आगे जाके इनकी दोस्ती रहेगी, अच्छी साबित होगी, और ये लोग एक दूसरे के लिए अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ इनकी फ्रेंडशिप दोबारा हो जाए और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। तो गुरुपा की कृपा से एक चमत्कार ही है कि पता नहीं, उस बच्ची जो बिल्कुल ही मेरी बेटी से कट ऑफ हो गई थी, और जिसकी वजह से मेरी बेटी की पढ़ाई में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा था, तो एकदम से ही पता नहीं उसको क्या उसके दिमाग में आया, फिर अब दोबारा से ही मेरी बेटी से बात करने लगी। ये दोनों मिले, इन दोनों ने बात की आपस में, और बहुत अच्छी, टचवुड, बहुत अच्छी इनकी दोबारा से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और मेरी बेटी आज बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर कि उसकी जो दोस्त, जिसको उसने सब कुछ माना, जिसके लिए उसने बहुत कुछ किया, सब उसने अपने आप को बिल्कुल, उसको एक तरह से बहन की तरह माना, और वो उसके पास वापस आ गई है। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, क्योंकि बच्चा इस एज में, अगर बच्चा मेंटली अपसेट हो, इमोशनली अपसेट हो, तो वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं उसको असर ज़रूर पड़ता है। तो हम माँ बाप हैं लेकिन जो हम कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता बना के रखें, लेकिन जो दोस्त होता है वो दोस्त ही होता है। हाँ, तो दोस्त की जो कमी है वो माँ बाप पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं।
तो मेरी बेटी भी ऐसी ही है, वो हर चीज़ तो नहीं शेयर करती है, हाँ 80% चीज़ें मुझसे शेयर करती है, बट 20% ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे से शेयर शायद नहीं करती है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है सारी करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते हैं बच्चे। इसमें हमें इस चीज़ के लिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमें इनकी सोच को समझना चाहिए, इनके फीलिंग्स को समझनी चाहिए। और अगर हम समझेंगे तो तभी कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे इनके साथ, और तभी ये आगे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो बाकी कृपा शुक्राना 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 आपका, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना। बीच में इसकी पढ़ाई में भी काफ़ी इसका डिस्टर्ब हो गया था, तो अभी फिर दोबारा से इसका फोकस दोबारा से पढ़ाई की तरफ आ गया है। शायद गुरुपा की रहमत है, ये सब कुछ गुरुपा की रहमत है कि वो दोबारा अपनी ट्रैक में आ गई है वापस। और अब इस बार इसका बोर्ड्स के एग्ज़ाम है 10th के, तो स्ट्रेस, टेंशन और घबराहट है, हम दोनों को ही है, हम सबको ही है कि बिल्कुल पढ़ाई में फ़ोकस रहें और अच्छा करें, क्योंकि 10th के मार्क्स काफ़ी मायने रखते हैं। प्रेशर, हम इतना प्रेशर नहीं बनाते, बट वो खुद ही प्रेशर बहुत लेती है कि नहीं मुझे अच्छा करना है। तो बाकी थोड़ा सा बस गुरुपा से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि प्लीज़ थोड़ा सा इसका टाइम मैनेजमेंट का आप इसका थोड़ा सा इसको मार्ग दिखाइए कि किस तरह से अपना टाइम मैनेज सही मायने में कर सके, सही प्रकार से कर सके, ताकि सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से ये ध्यान दे सके और सारे सब्जेक्ट्स को बराबरी से पढ़ाई कर सके, अच्छे से पूरे कर सके अपना टाइम से पहले। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आए और एग्ज़ाम के टाइम में ही सारी सिलेबस फिनिश कर रही हो, उससे पहले ही फिनिश हो जाए और रिवीजन का अच्छा खासा 1 बार 2 बार रिवीजन का अच्छा खासा इसे टाइम मिल जाए। क्योंकि इसके साथ टाइम मैनेजमेंट का ये भी है कि क्योंकि संगत जी आप सबको पता है कि आजकल स्कूल में भी काफ़ी प्रेशर रहता है, असाइनमेंट्स का देते हैं, होमवर्क देते हैं, टेस्ट पे टेस्ट होते हैं, फिर बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, फिर ट्यूशन का अलग स्ट्रेस है, उसमें असाइनमेंट, उसमें टेस्ट, उसमें पढ़ाई, वो तो काफ़ी बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है बाकी चीज़ों के लिए। तो अपने आप को बैलेंस कर पाए, अपने आप का टाइम मैनेज कर पाए और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले ज़्यादा, और अपनी हेल्थ ना ख़राब करें और पढ़ाई में फ़ोकस रहें। यही सारी चीज़ें बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुपा। जितने भी संगत जी हमारे से जितने भी संगत जी के बच्चे हैं उनके साथ भी, उनको भी ब्लेस कीजिए। और सब कुछ अच्छा रहे बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर सेट हो जाए, सब आपकी देख रेख में हो। आप बस हमारे बच्चों का, हमारा बच्चों का हाथ पकड़ के चलिए हर एक कदम पे गुरुपा, और क्या ही चाहिए, आप हैं तो सब कुछ है, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।